उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। बस यूसुफ ने नींद से जाग कर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था, और वो अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक कि उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा, सुना, कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। अभी हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ा है कि यीशु मसीह की पैदाइश किस तरह हुई थी। यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि मुकद्दसा मरियम जो थी वो कुंवारी थी। जब फरिश्ता उसके पास से उसको ये खुशखबरी देने आता है, जब मुकद्दसा मरियम पे रोशनी पड़ती है तो वो डर जाती है। वो कहती है कि ये कैसी रोशनी है। तो खुदावंद का फरिश्ता उसको कहता है कि ना डर, जो कुछ भी है वो खुदावंद की तरफ से है, कि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम क्या रखेगी, यीशु रखेगी। तो जब जो यूसुफ था वो कहता है कि मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ, मैं तो उसको पहचानता, मैं वो रास्तबाज था, ईमानदार था। वो कहता है कि मैं कैसे उसको ले आऊँ अपने पास, क्योंकि वो तो पहले से ही वो माँ बनने वाली। वो बहुत सोचता है, लेकिन जब खुदावंद का फरिश्ता उसको ख्वाब में जब वो सोच रहा होता है तो खुदावंद का फरिश्ता जो है वो यूसुफ के पास आता है। तो उसको क्या कहता है, यूसुफ को क्या कहता है, कहता है कि जो कुछ तू सोच रहा है कि मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं उसको अपने पास नहीं लाऊंगा, तो ये गलत बात है। और रूह कुद्दस की कुदरत से हमला पाई गई है। तो ये अपने जहन में ना रख के मैं उसको छोड़ दूंगा, नहीं। तू वो ख्वाब में जब फरिश्ता उसको बताता है कि तू उसको ले अपने पास, उसको अपने घर लेके आ। तो जब फरिश्ता उसके पास से चला जाता तो वो सोचता है यूसुफ कि हाँ मैं ज़रूर ये ऐसे ही करूँगा, मैं अपनी बीवी को अपने पास ले आऊँगा, क्योंकि वो जो कुछ भी है वो खुदावंद की तरफ से है। वो जब खुदावंद फरिश्ता जो है वो यूसुफ के पास आता है तो वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं अपनी बीवी को अपने पास ले आऊँगा, उससे बेटा होगा, वो हमारा निजात दहिंदा होगा, हम उससे ढेर बरकत पाएंगे, ढेरों खुशियाँ पाएंगे। क्योंकि अभी हम भी अपने खुदा यीशु मसीह की पैदाइश की जो वो ईद मनाने वाले हैं, बड़ा दिन मनाने वाले हैं, तो हम भी ये पैदाइश का दिन ही मनाने वाले हैं। बहुत बड़ी हमारी ईद होती है। इस ईद के मौका पर हम ढेरों शॉपिंग करते हैं, हम अपने घरों को सजाते हैं, गलियों को सजाते हैं, क्योंकि हमारा नजात दहिंदा पैदा होने वाला है, उसकी पैदाइश का दिन हम मनाने वाले हैं। तो हमें अपने आप को भी, अपने कपड़ों को भी, इसी तरह अपने दिलों को भी खुदावंद के लिए तैयार करें। लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करे, बेखुदियों को ख़त्म करे, गुस्सा नाराज़गी को ख़त्म करे, अपने खुदा यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार करें। क्योंकि ये लड़ाई झगड़े इधर, सारा कुछ इधर ही रह जाना है। एक जो है वो आपका प्यार, मोहब्बत, सब कुछ ही यही है। आप एक दूसरे के साथ सुलह सलामती से रहे, प्यार मोहब्बत से रहे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह भी हमें प्यार करना सिखाता है कि एक दूसरे के साथ आप प्यार मोहब्बत से रहें। क्योंकि जब हम प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे की बर्दाश्त करना सीखेंगे, तो हमें ईमान में मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ईमान ही सब कुछ है हमारा। कभी हम ईमान में डगमगाए ना, क्योंकि खुदा हमारे साथ होता है। हर मुश्किल का हल खुदावन के पास है। तो वो भी यूसुफ के पास जब फरिश्ता आता है तो वो भी सोच रहा होता है कि मैं अपनी बीवी को छोड़ दूँ, क्योंकि वो जानता है कि ये तो पहले से ये हामला हो चुकी है, मैं इसको क्यों लाऊं अपने पास। लेकिन जब फरिश्ता उसके पास आता है, उसको बताता है क्या यूसुफ, तू अपनी बीवी को ये मत सोच के मैं से छोड़ दूंगा, अपनी बीवी को अपने पास ले आ, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है, वो हामला होगी
वो उसके बेटा होगा तो उसका नाम क्या रखेगी? यीशु रखना, इमानुएल रखना, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। क्योंकि खुदा हमारे साथ हर वक्त रहता है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो खुदा हमारे साथ होता है, वो देखता है